प्रॉब्लम में बोल रखा है इफ a1 a2 अप टू an बी दी वर्टिसेस ऑफ ए n साइडेड रेगुलर पॉलीगन सच दैट, ये जो कंडीशन है 1/a1 a2 इज इक्वल टू 1/a1 a3 प्लस 1/a1 a4, ये ट्रू है तो अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर जैसे ये एक सर्कल होता है जिसमें तुम यहाँ पर अपना पॉलीगन इंसर्ट करते हो, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना अपन। सो यहाँ पर इसका अगर अपन सेंटर को ओरिजिन ले ले और मैं यहाँ पर ये पॉइंट a1 बोल दूं, सो ये a1 पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट इसको अगर मैं z0 मान लूं, तो ये मेरा पॉइंट a2 है अगला वाला। सो बेसिकली ये क्या होगा कि अगर n साइडेड पॉलीगन है तो ये एंगल 2π/n होता है टोटल। जो एंगल है वो 2π का है, सो उसमें से सिर्फ n साइड यानी वन साइड का पार्ट कितना आएगा 2π/n। सो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 2π/n से अपन रोटेट कर देंगे सो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बेसिकली ये लेंथ सेम है, रोटेशन फॉर्मूला से करोगे सो ये z0 e⁻² 2π/n आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर a1 a2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बेसिकली z0 एंड z0 e⁻² 2π/n। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपन इसको निकालेंगे और फिर उसका यहाँ पर अपन मॉड्यूलस ले लेंगे। तो z0 तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, मॉड्यूलस ऑफ z0 तो बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 - e⁻² 2π/n बचेगा। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। सो मॉड्यूलस ऑफ z0 तो यहाँ पर आ गया। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, e⁻π/n को मैं बाहर ले लेता हूँ। सो यहाँ पर क्या बचेगा, e⁻−i⁻n एंड माइनस e⁻i⁻n, इस तरीके से बचेगा। अब तुम्हें पता है कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है कि e⁻i⁻θ माइनस e⁻−i⁻θ डिवाइडेड बाय 2i इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्योंकि बेसिकली ये क्या होगा, इतना cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा एंड ये क्या होगा cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। सो बेसिकली ये क्या आएगा 2 आयटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2i करेंगे तो अपने पास साइन थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z0 मॉड्यूलस ऑफ e⁻i⁻n एंड -2i साइन ऑफ π/n, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया है। तो ये तो अपने क्या है, ये लेंथ है, यहाँ पर इसकी लेंथ है ये। अगर अपन देखें तो ये ओरिजिन से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है अपनी मॉड्यूलस ऑफ z0, सही है ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। सो ये मॉड्यूलस ऑफ z0 है बेसिकली। सो इसको मैं a बोल देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ z0 यहाँ पर मैं a बोल देता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो ही जाएगा एंड इसका मैग्नीट्यूड अपन देखेंगे तो 2 टाइम साइन ऑफ π/n हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, 2a साइन ऑफ π/n आ रहा है। एंड यहाँ पर अभी अपन ने a1 a2 के बीच की निकाली, a3 क्या आएगा यहाँ पर आएगा कुछ a3। सो अगर तुम उस केस में क्या होगा, ये एंगल 2π/n से और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सो इस केस में क्या आ रहा है, सो अगर अपन a1 a3 के बीच के डिस्टेंस निकालें तो वो यहाँ पर साइन ऑफ π/n की जगह साइन ऑफ 2π/n आ जाएगा बस। एंड a1 a4 के बीच के डिस्टेंस निकाले तो वो 2a साइन ऑफ यहाँ पर 3π/n आ जाएगा और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। वो यहाँ पर नेक्स्ट 2π/n एंगल पर आ जाएगा अपना a4, इस तरीके से। सो यहाँ पर अगर एंगल 2π/n है सो उसमें उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ π/n बन रहा है तो 4π/n के केस में 2π/n बनेगा एंड 6π/n के केस में यहाँ पर 3π/n बन जाएगा। तो ये अब जो अपनी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर अपन देखें सो ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1/2a साइन ऑफ π/n इज इक्वल टू 1/2a साइन ऑफ 2π/n प्लस 1/2a साइन ऑफ 3π/n। सो ये 2a तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बेसिकली अगर अपन चेक करें तो क्या आएगा, 1/साइन ऑफ π/n इज इक्वल टू 1/साइन ऑफ 2π/n प्लस 1/साइन ऑफ 3π/n, इस तरीके से आ रहा है ये। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे अपन, ये है, ये रिलेशन आ गया, इसको अपन इधर ले आता है इस साइड मींस। तो फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये एलसीएम लोगे तो ऊपर ये आएगा। सो इसको तुम क्या लिख सकते हो,
साइन सी माइनस साइन डी टू को सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू एंड डिवाइड में अपना ये आएगा। तो ये सो साइन एन से साइन एन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टू कॉस ऑफ टू पाई बाय एन बनेगा एन डिवाइड में साइन ऑफ थ्री पाई बाय एन है और वो इसके इक्वल है यहाँ पर, और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइन ऑफ फोर पाई बाय एन बन जाएगा और वो अपने साइन ऑफ थ्री पाई बाय एन के इक्वल आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं फोर पाई बाय एन इज इक्वल टू थ्री पाई बाय एन ले लूंगा, सो इस केस में तो अपना कुछ आंसर नहीं आएगा। सो क्या करना पड़ेगा, दूसरा केस लेना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें पता है कि साइन थीटा को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकता है। सो इस तरीके से सो यहाँ पे तुम देखोगे तो सेवन पाई बाय एन इज इक्वल टू पाई आ जाएगा और एन की वैल्यू इस केस में सेवन आ जाएगी। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।